पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर पूरा देश शर्मसार है, लेकिन ममता बनर्जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। इसीलिए कोई भी इस घटना पर कुछ भी बोल रहा है, इसका विरोध कर रहा है, उसे या तो नोटिस भेजा जा रहा है या फिर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परतें खुलती जा रही हैं, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो उसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब कोलकाता में हुई घटना को लेकर ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा। कोलकाता मामले में सबसे बड़ा खुलासा, ममता बनर्जी की पुलिस का घटिया कांड। सीबीआई के तगड़े खुलासे से दंग हुए सब। लाल डायरी का पीड़िता से क्या है कनेक्शन? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मामले की जांच को लेकर सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने हत्या के मामले की जांच के लिए कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई के अधिकारियों ने हाल ही में मृतक डॉक्टर के माता-पिता से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मृतक के माता-पिता ने सीबीआई को अस्पताल के कई संदिग्धों के नाम दिए हैं। इसके मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने 30 लोगों की पहचान की है और ये 30 लोग सीबीआई के रडार पर हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, कहीं इस घटना में डॉक्टर के दोस्त तो शामिल नहीं है। जी हां, ये वो सवाल है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सीबीआई ने मृतक के एक दोस्त और उसके ड्राइवर को तलब किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। सीबीआई ने इस मामले में अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर, रात को तैनात हुए गार्ड ड्यूटी और 2 अस्थायी सुरक्षा गार्डों को भी तलब किया है। सीबीआई ने मृतक के माता-पिता से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान मृतक के माता-पिता ने संदेह जताया कि डॉक्टर आरजी कर के साथ दुष्कर्म और हत्या में उनके सहकर्मी भी शामिल है। उन्होंने अस्पताल के कई डॉक्टरों और इंटर्न के नाम भी सीबीआई को दिए, जिसके बाद इस पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया है। क्या डॉक्टर के कुछ दोस्त भी शामिल हैं? पिता ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें केवल एक ही व्यक्ति शामिल था, बल्कि उनका अनुमान है कि इस घटना में 1 से अधिक लोग शामिल हैं। पूरी घटना में अस्पताल के डॉक्टरों और छात्रों का हाथ हो सकता है। उन्होंने सीबीआई को मृतक डॉक्टर के साथ काम करने वाले कुछ लोगों का नाम भी बताया। उन्होंने उन पर भी शक करने की वजह बताई। सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर के माता-पिता, जिनका नाम लिया गया, उनसे पूछताछ को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने भी कई अधिकारियों, जिन्होंने शुरुआत में घटना की जांच शुरू की थी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। केंद्रीय एजेंसियां ये जानना चाहेगी कि पुलिस ने किस स्रोत से जानकारी जुटाई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक इस घटना में शामिल कम से कम 30 लोगों की पहचान की जा चुकी है और उनसे एक के बाद एक करके पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर के सहकर्मियों को लेकर उठे सवाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक डॉक्टर के सहकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे के बाद लड़की सोने चली गई, तब तक वो सहकर्मियों के साथ थी। अगले दिन सुबह 9 बजे शव बरामद हुआ। इतनी देर तक किसी ने उसकी तलाश क्यों नहीं की? सीबीआई ने आरजी करके कुछ डॉक्टरों को भी तलब किया है। वे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी शामिल हुए। उनसे कुछ देर तक पूछताछ की गई। इससे पहले भी कई डॉक्टरों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। आरजी करके मृतक डॉक्टर विभाग के प्रमुख अरुणाभ दत्ता चौधरी भी सीबीआई कार्यालय में हाजिर हुए। एक तरफ डॉक्टर के दोस्तों को लेकर सवालिया निशान लग रहा है, उन पर शक की सुई पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में डायरी की भी एंट्री हो गई है। डायरी में कॉलेज के काले कारनामे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर की घटना के बाद संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा संस्थान में तोड़फोड़ करके सबूतों को नष्ट करने वाले उपद्रवियों की भी पहचान की गई है, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मृतका की एक डायरी को भी बंगाल पुलिस ने सीबीआई के हवाले किया है, जिसके कई पन्ने फटे हुए थे। इतना ही नहीं, घटना के दिन मृतका को खाना पहुंचाने वाले फूड डिलीवरी बॉय को भी हिरासत में लिया गया है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि प्रिंसिपल घोष को मेडिकल बिरादरी में चल रहे अवैध घोटालों के बड़े रैकेट के बारे में
जानकारी थी। कहा जा रहा है कि इस रैकेट में राज्य सरकार के करीबी कई मशहूर डॉक्टर शामिल हैं। उनमें दवाइयों की अवैध बिक्री, अवैध टेंडर सहित कई तरह के भ्रष्टाचार शामिल है। ये भी कहा जाता है कि प्रिंसिपल घोष सीएम ममता बनर्जी के करीबी हैं। आरजीकर अस्पताल में आंदोलनकारी छात्रों ने संदीप घोष से पूछताछ का स्वागत किया। हालांकि सीबीआई को सहयोग करने के बजाय घोष कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। हालांकि याचिका खारिज हो गई थी। बंगाल पुलिस ने सीबीआई को मृतका की फटी डायरी सौंपी। मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने एजेंसी को एक डायरी भी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी मृतका के लाश के पास से बरामद की गई है। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं और कई पन्नों के चीथड़े उड़े हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारी को सौंप दिया है। सूत्रों की अगर माने तो आमतौर पर हर डॉक्टर के पास एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे हुए होते हैं। हालांकि मृतका के पास मिली डायरी के पन्ने जिस तरह से फटे हुए मिले, उससे शक और गहरा होता जा रहा है। माना जा रहा है कि मृतका ने इस डायरी में कुछ और भी बातें लिखी हुई थी। इसी की वजह से डायरी के उन पन्नों को फाड़ दिया गया है। मृतका के परिजनों का दावा है कि मृतका ने अपनी डायरी में डॉक्टरों, नर्सों, छात्रों और ग्रुप डी कर्मचारियों से जुड़े अवैध रैकेट का भी उल्लेख किया था। यह रैकेट लंबे समय से अस्पताल में चल रहा था और अस्पताल प्रशासन इस मामले की जांच करने में विफल रहा। पीड़िता के पिता ने कहा कि कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संजय राय के अलावा कुछ बड़े लोग भी इस अपराध में शामिल हैं। सबूतों को नष्ट करने के शक में दर्जनों गिरफ्तारी। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ के मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता, छात्र, जिम ट्रेनर, डिलीवरी स्टाफ के अलावा और लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने हाल ही में तोड़फोड़ करने वाले 76 लोगों की फोटो, वीडियो जारी किए थे। इनमें लोगों की मदद से अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश आरोपित उत्तरी कलकत्ता और बैरकपुर कमिश्नरेट के हैं। ईस्ट सिंधी इलाके के निवासी सैमिक दास उन लोगों में से एक हैं। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। गिरफ्तारी के बाद दास ने कहा कि मैं अपने जिम पार्टनर के साथ विरोध करने गया था। मैं भी दूसरों के साथ गया था और गेट तोड़ दिया। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया। मुझे इस पर बुरा लग रहा है। मैंने गलती की। आधी रात को किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने अस्पताल के आपातकालीन वार्ड, नर्सिंग स्टेशन, दवा स्टोर और बाह्य रोग विभाग के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर एक अस्थापित वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई व्यक्ति सेमिनार हॉल में जाओ चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की योजना बनाई गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी में पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है, वो भी पहले दिन से ही। लेकिन अब तो सारी हदें पार हो गई हैं क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में आलोचना भी गुनाह हो गया है। अब आलोचना भी गुनाह। पश्चिम बंगाल में अपराध चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन वहां की सीएम ममता बनर्जी और पुलिस की आलोचना नहीं की जा सकती। इस तरह की गलती युवक ने कर दी। उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी की आलोचना कर दी और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 16 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करने वाले युवक की पहचान 23 साल के साग्निक लाहा के रूप में हुई है। साग्निक पेशे से पॉलिटेक्निक का छात्र है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोला था। पुलिस का आरोप है कि छात्र ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। सोशल मीडिया पोस्ट करने के तुरंत बाद साग्निक लाहा को टीएमसी समर्थकों ने परेशान करना शुरू कर दिया। इससे पॉलिटेक्निक का ये छात्र डर गया। आखिरकार ममता बनर्जी के समर्थकों ने साग्निक लाहा के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साग्निक लाहा की वकील दीपशिखा रॉय ने बताया कि उनके क्लाइंट लाहा पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 79, 294 और 296 ए और सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। 17 अगस्त को लाहा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साग्निक लाहा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वकील दीपशिखा रॉय ने बताया कि इसमें से एक गैर जमानती आरोप है, अन्य जमानती अपराध है। उसकी जमानत खारिज कर दी गई है। वो 31 अगस्त तक हिरासत में रहेगा।
अब सोच कर देखिए कि जिस राज्य में इतनी घिनौना कांड हुआ हो, वहां की सरकार की आलोचना करना भी अब गुनाह हो गया है, जिसका जीता जागता सबूत पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा अब इस घटना को लेकर और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मृतक डॉक्टर के दोस्तों का इसमें कोई हाथ था। वैसे आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।